अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो अरिहंतानं नमो सीतानं नमो पंचाननं। माँ सदा भवानी दायिने सन्मुख रे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। हेमा महा सरस्वती, माँ सरस्वती, भगवान गणपति देव। दिल्ली के प्रतिभाओं से संपन्न, विवेक से परिपूर्ण, विद्वता ज्ञान विवेक की प्रतिमूर्तियां दिल्ली के हमारे मेयर साहब, भारत सरकार के पक्ष के विपक्ष के अनंत अनंत महा प्रारूपों को जानने वाले, अनंत अनंत प्रतिभाओं से सुख दुख से निकले, जन की जनता की सेवा में प्रारूप, जिनके नाम अभी आपने सुने, परम आदरणीय वर्मा जी ने, जिनके बारे में संक्षिप्त में आपको परिचय भी दिया, और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, भारत सरकार के महत्वपूर्ण पदों को निभाने वाले, और अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, पंजाब केसरी, व अनंत अनंत पत्र पत्रिकाओं के संपादक, और अनंत अनंत महात्मा परम आदरणीय राजेश शास्त्री जी पंडित, विद्वता की, कर्मकांड की, ज्ञान की, विवेक की प्रतिमूर्ति, और अनंत अनंत आश्रमों से, संत निरंकारी मिशन से, राधा स्वामी से, देवहरिया बाबा से, टाट वाले बाबा से, मग्गा बाबा से, पुंजा बाबा से, हरिहर स्वामी जी से, वे अनंत अनंत आश्रमों से आए, अनंत अनंत प्रतिभाशाली, विवेक से परिपूर्ण, और भारत के और देश विदेश के अनंत प्रारूपों को अपना भगवान राम का प्रारूप देने वाले परम आदरणीय अरुण गोविल जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं, विनम्रता की, प्रेम की एक प्रतिमूर्ति हैं, और दुबई से और कितने कितने देशों से, अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, कितने कितने प्रांतों से, जो आप इस प्रारूप को, प्रभु की कृपा के श्लोक को, जिसे विज्ञान भी नहीं मानता था, मैं स्वयं भी नहीं मानता था, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अनंत अनंत देशों के राष्ट्राध्यक्षों के विशेष प्रारूप के अंदर रहा, और मैं मानता भी नहीं था कि क्या ये पाठ से, पूजा से, थोड़े से नाम से हमारी समस्या का समाधान होता है। तो सनातन मर्यादा के, वेदों के, शास्त्रों के जिस कर्म कांड को, जिस प्रारूपों को हम भूल गए हैं, उस प्रारूपों को जब अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में लोगों ने देखा, तो उनका मस्तक एक अलग प्रकार के प्रतिरूपों से भर गया। वो हैरान रह गए कि इतनी ताकत है वेदों में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, जिसे हम भूल गए थे, जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा था, और कैसे ये युवा पीढ़ी संस्कृति किस ओर जा रही है, विकास भी हो रहा है और विनाश भी हो रहा है। उस प्रारूपों को जानने के लिए जो आप सभी आए हैं, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। भारत सरकार का, भारत के महामहिम राष्ट्रपति का उद्घोष भी है, एक राष्ट्रीय प्रारूप भी है कि पूरे देश में 10 बजे से अधिक, क्योंकि लोगों ने, किसी ने सोना है, बच्चों ने पढ़ना है, जागना है, ये एक सार्वभौमिक, एक विज्ञान, एक देश के लिए कल्याणकारी प्रारूप बना। उस प्रारूप के, उस विधान के अनुसार अभी समय थोड़ा सा बचा है, मैं पाठ में था,
तो उस आलोक में आने में मुझे विलंब हुआ। और अनंत अनंत जो नेता, महारथी, विद्वता से प्रतिपूर्ण आए हैं, सबको हमने सुनना था। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण, जिनके प्रारूपों को ब्राह्मणों से जो ये जगत में हमें शास्त्र मिले, कर्मकांड मिले, जीवन दर्शन मिला, रहस्य मिले, उपनिषद मिले, वेद मिले, शास्त्र मिले और उनका ज्ञान मिला, श्रुतियां मिली, उन्हें भी हमने सुनना था। तो कल मैं परम आदरणीय वर्मा जी से, अरुण गोविल जी से, यहाँ के जो संयोजक हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो ऐसे ब्राह्मण हैं, विद्वता से भरे हैं, विद्वान हैं, महारथी हैं, उन्हें एक सम्मान से आसन पे बैठाया जाए। नीचे की तरह बैठना ये तो सरल है, सरलता की प्रतिमूर्ति है, बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे इनकी गरिमा है, गौरव है, उस प्रकार इन्हें कल का जो आसन है ऊपर से बैठाएंगे। फिर कल हम इन्हें सुनेंगे। आज समय थोड़ा ही रह गया है, मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा तो वो समय कितना है मुझे बताएं, ताकि उस समय के अंतर ही हम इस प्रारूप को विराम देंगे। देश की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, जो विधान है, संविधान है, उसको भी हम ध्यान में रख के इसको बोलेंगे। 9:35 अभी 9:35 का समय है और केवल 25 मिनट का हमारे पास समय है। तो मैं चाहूँगा कि इसे 20 मिनट के अंदर हम इसको समेटें। और जो ये आलोक है, जो कृपा का आलोक है, जिसे पूरा विश्व पहले एक मजाक की तरह लेता था, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो कहते थे कि किस युग की आप बात कर रहे हैं, ये युग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कितनी उन्नति कर गया है, कितना विकास कर गया है, और उसमें आप ये पाठ पूजा की बात कर रहे हैं, और आप बहुत बड़े डॉक्टर रह चुके हैं, और आप ये क्या मजाक सा है, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। तो प्रभु की कृपा से जब उन लोगों ने इस आलोक को देखा तो वो हैरान से रह गए कि केवल थोड़े से पाठ से और हमारी इतनी समस्या हैं जिसका समाधान नहीं है। ऐसे ऐसे रोग हैं, ऐसे ऐसे संकट हैं, ऐसे ऐसे प्रारूप हैं, और जिसको बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने जांच कर देखकर हैरान हो गए कि सच में ये ठीक हो रहे हैं। लेकिन ठीक कैसे हो रहे हैं? ये विज्ञान के धरातल पर तब उतरेंगे जब हम इन्हें बार बार प्रयोग कर लेंगे, जांच लेंगे। ये जो विज्ञान है, ये प्रभु की कृपा का विज्ञान है। जैसे कोई व्यक्ति कोई न्याय को तोड़ता है, कोई नियम को तोड़ता है, संविधान को तोड़ता है, कोई ऐसे कर्म में रत हो जाता है, उसे वो सजा मिलती है। सजा उसे इस प्रकार की मिलती है, उसे फांसी भी हो जाती है। चीफ जस्टिस भी उसे फांसी दे देता है कि इस व्यक्ति की जो सजा है वो माफ नहीं हो सकती, इसे फांसी देनी चाहिए, ये देने के लायक है। लेकिन राष्ट्रपति को दया आ जाए, राष्ट्रपति उसके किसी नियम को देख ले, उसके किसी प्रारूप को देख ले, तो राष्ट्रपति उसे माफ भी कर देता है, उसकी सजा को बदल भी सकता है, उसे मुक्त कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति भी एक नियम में, एक विधान में उस प्रारूप को करता है। ये कृपा का विधान है। ये जो मैं आपको अलौकिक रूप दे रहा हूं, ये प्रभु कृपा का विज्ञान है, जो देश का, संविधान का, विज्ञान का विज्ञान है, वो नियम का विज्ञान है, वो नियम पे आधारित है। आप ऐसे चलेंगे, ऐसे पहुंचेंगे, इतने बजे फ्लाइट है, आप पहुंचेंगे, राइट टाइम से पहुंचेंगे, आप चलेंगे, नहीं पहुंचेंगे नहीं मिलेगा। आप ऑफिस में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, ठीक समय से कार्य करेंगे, तो वो नियम के अनुसार ये जो देश है ये नियम पे चलता है। इसीलिए किसी किसी धर्म ने परमात्मा को नहीं माना, नियम को माना है। अब जैन धर्म में प्रकृति को माना है, भगवान बुद्ध ने बाहरी प्रारूप को नहीं माना, किसी और आलोक को माना है, और किसी किसी ने अनंत अनंत प्रकार से उस जो शक्ति है उसको अलग अलग प्रकार से माना है। ये जो मैं प्रभु की कृपा का आपको आलोक देने जा रहा हूं, आप तन से, मन से, धन से ऐसी ऐसी अवस्थाओं से गुजरते हैं जिसका कहीं समाधान नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में, ऐसे ऐसे प्रारूपों में, ऐसे ऐसे आलोकों में, जिससे लोग जिसकी गरिमा को देखने से वंचित रह गया है, समझ नहीं पा रहा, उसका सूक्ष्म सा आलोक,
उसका बिंदु मात्र, बीज मात्र, जैसे पेड़ है हमें दिखता है, हम हैं, हम बीज रूप में हैं, और बीज हमारा वीर्याणु का कहां से कहां बना, एक छोटा सा वीर्याणु जो दिखता भी नहीं है, जिसे माइक्रोस्कोप से डॉक्टर देखते थे हमें, और हम कैसे गर्भ में किस प्रारूप से निकले, और आज हम किस प्रकार से वटवृक्ष की तरह ये बने। और बीज की शक्ति कितनी है इसे विज्ञान मान चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आंखों से दिखता नहीं है, सूक्ष्म दृष्टि से भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आता है, उसके कहीं अणुओं को तोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये पूरी धरा विस्फोट में चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे छोटे से अणु का प्रभाव है। एक छोटा सा HIV का वायरल, एक छोटा सा मच्छर जो दिखता भी नहीं है, उसका बिंदु रूप में उसका डंक, वो तो दिखना बहुत दूर की बात है, और जब वो किसी मनुष्य के अंदर खून के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है, उसकी स्प्लीन में चला जाता है, उसकी प्लीहा में चला जाता है, तो आदमी समाप्त हो सकता है, मर सकता है। एक छोटा सा अणु जिसे देखने के लिए विज्ञान कितनी खोजें कर रहा है, और इतना सा बिंदु समाप्त कर सकता है। एक KCN का, पोटासियम साइनाइड का एक छोटा सा अंश आदमी की जीभ पे लगा दिया जाए, अणु छोटा सा, 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आदमी समाप्त हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। उसका स्वाद भी नहीं लिख सकता कि वो उसका स्वाद क्या है, चखेंगे, उसे चखते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वो व्यक्ति लिख भी नहीं पाएगा ये कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, मीठा है। इतनी ताकत है उस बीज के अंदर। जब बाहर के विज्ञान की इतनी ताकत है, जब बाहर के अणु की इतनी ताकत है, तो अणु का जो परमाणु है, जो अणु का कैटालिटिक फोर्स है, जो अणु का मूल रूप है, मूल संस्कृति है, जिससे अणु का निर्माण हुआ, जिससे अणु अपनी स्थान पर प्रक्रिया करते हैं, गति करते हैं। वो गति किस में करते हैं, किसके होने से गति करते हैं। जब विज्ञान उसको जानेगा, विज्ञान अभी वहां पहुंच नहीं पाया कि अणु किस दूरी पे घूमते हैं, किससे प्रक्रिया करते हैं, अणु का कैटालिटिक फोर्स क्या है, अणु का उद्भव क्या है, अणु का उद्गम क्या है, ये अभी विज्ञान वहां पहुंच नहीं पाया। प्रभु की कृपा से आज मैं आपको अणु का जो उद्गम स्रोत है, जिसे अणु को रोका जा सकता है, जिसे परमाणु बम को विस्फोरित होने से रोका जा सकता है, जब परमाणु बमों का विस्फोटक रोका जा सकता है, तो दुखों को क्यों नहीं रोका जा सकता। बादलों को रोका जा सकता है, हवाओं को रोका जा सकता है, सूर्यों को रोका जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने रोका, उस प्रारूप को बदला। आज मैं आपको वो प्रारूप देने जा रहा हूं। आप अपने दुखों के प्रारूप को बदल सकते हैं, आने वाले संकटों से बदल सकते हैं। ये स्वयं भगवान ने गीता में कहा है। कर्म का विज्ञान भगवान ने कहा है कि कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। सभी शास्त्रों में कहा है, आप शुगर खाएंगे तो आपको शुगर होगी, चीनी खाएंगे चीनी होगी, ऐसी चीजें खाएंगे तो आपको ये रोग होंगे। लेकिन ये जो परमाणु का, जिसे पारलौकिक भी कहा गया है, जिसे अलौकिक भी कहा गया है, वो रहस्य आज मैं आपको देने जा रहा हूं। कोई आपकी समस्या है, आपको कोई समाधान नहीं मिला, आप शास्त्रों में, ज्योतिष में, ब्राह्मणों से आप चले जाएं, वो कहेंगे ये दशा आपके लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर कहेंगे इसका कोई उपाय नहीं है। वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान पे आधारित है, कोई तथाकथित ग्रंथ नहीं है। ब्राह्मण ऐसे नहीं है, ब्राह्मण एक महाविज्ञान से उनका उद्भव हुआ, उनका प्रकटन हुआ। ये जो मैं आलोक दे रहा हूं, ये आप हैरान हो जाएंगे कि केवल 5-7 मिनट का ये प्रारूप, हमारे ग्रह दोष बदल गए, हमारी बाधाएं चलेगी, हमारे संकट हट गए, हमारी ऐसी समस्या है जिसका हमें कहीं समाधान नहीं मिल पा रहा था। ज्योतिषों ने, शास्त्रों ने, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने ये साफ कह दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, ये बच नहीं सकता, और वो बदल गया एक पल। ये प्रभु की कृपा का लोक है। ये विज्ञान से भी पार है, ये बुद्धि से भी पार है, ये मन से भी पार है, ये चित्त से पार है। वो आलोक में आपको देने जा रहा हूं। बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। इसको आपने केवल 9 बार करना है। 9 बार आज रात को, और 9 बार कल सुबह, और 9 बार कल जब आप यहां पर आएंगे
कल का समय वर्मा जी से पूछूंगा, कल का क्या समय है? शाम को 4 बजे का। कल आप ठीक शाम को 4 बजे इस प्रारूप में पीले रंग का आसन, उसको भी बिछाना नहीं, लेके बैठ जाएंगे। चंदन को लुबान वो आप लेके बैठ जाएंगे। उसे अभिमंत्रित का विशेष पाठ किया जाएगा। एक जल की बोतल लेकर बैठ जाएंगे और अलग अलग प्रारूपों के जो प्रारूप हैं वो वर्मा जी उसकी कल घोषणा कर देंगे कि अलग अलग कष्टों का। अब जैसे किसी को खांसी है, इलाज नहीं है, केवल 2 काली मिर्च लेके बैठ जाना, थोड़ी सी आप चूसेंगे, 1 मिनट में आपकी खांसी खत्म हो जाएगी। वुपिंग कफ है जिसका इलाज नहीं है, वो काली मिर्च चूसेंगे, जिसको मेडिकल साइंस कहती है वो ठीक नहीं हो सकता केवल चूसने मात्र से, और खाना भी नहीं है, वो 1 मिनट चूसेंगे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपकी एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, पेप्टिक अल्सर है, गैस है, जैसे ही आप वो काला नमक और काली मिर्च लेके आ जाना, जैसे आप उसे लेंगे 1 मिनट में आपकी एसिडिटी गैस वो समाप्त हो जाएगी, वो मिट जाएगी। दांतों में रोग है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा, थोड़ा सा सेंधा नमक लेके बैठ जाना। लीवर की प्रॉब्लम है, जोंडिस है, ESR एबनॉर्मल है, LFT एबनॉर्मल है, SGOT SGPT एबनॉर्मल है, बिलिरुबिन आपका बढ़ गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, जिसे खून बदलने के बाद जो ठीक हो सकता है। केवल मेहंदी के पत्ते लेके बैठ जाना, या दिल्ली में भरी पड़ी है सड़कों पर, वो एक पाठ बताऊंगा, वो बोलने के बाद आप सूंघ लेना और फिर डॉक्टरी जांच कर लेना। डॉक्टर हैरान हो जाएंगे, इतनी बिलिरुबिन और वो ठीक होगी जिसका कोई पैसा नहीं लगा, कोई इलाज नहीं लगा, कोई दवाई नहीं लगी। बच्चे पढ़ते नहीं है, मानते नहीं है, आपकी बात भी नहीं मानते। ब्रह्मी जीवन का जो प्रारूप है वो होगा, वो केवल बच्चों को सुंघा देना। बच्चे नहीं लेते, आपकी बात नहीं मानते, तो केवल हवन की प्रक्रिया आपको पता लगेगा हवन का प्रारूप क्या है, जिसे भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, मैं स्वयं यज्ञ हूं, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। और पीपल की शक्ति क्या है, जिसे भगवान ने गीता में कहा, मैं वृक्षों में पीपल हूं। ऐसे ऐसे प्रारूप का और ऐसी ऐसी एलर्जी का प्रारूप, मैं एरावत हूं, मैं हाथी हूं। एक ऐसा रोग है भयंकर जो हर आदमी को है, बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को। और हाथी की शक्ति कितनी है, केवल हाथी की कहीं से लीद मिले, एक चुटकी आप लेके बैठ जाना। कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके संकट हटते हैं, आपके रोग हटते हैं। तो ये जो आज मैं एक बीज मंत्र रूप में, जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं फिर उसमें भोजन डालते हैं, आज मैं बिंदु रूप में साफ का, शुद्धि का ये प्रारूप आपको दे रहा हूं। ये केवल 9 बार आज रात को, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल शाम को आप तब कर रहे हैं। आपको आत्मा परमात्मा का बोध नहीं हो रहा, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा आत्मा है क्या, परमात्मा है क्या ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्या सच में भगवान राम है, सच में भगवान श्री कृष्ण है, सच में सतगुरु नानक है, सच में जीसस हुआ, सच में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हुए। अध्यात्म की जो ये प्रारूप है, जिसे आप ढूंढ ढूंढ के, साधना करके, ध्यान करके, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, धारणा से, ध्यान से, समाधि से आप जान नहीं पाए। केवल छोटे से पाठ से वो अलौकिक रहस्य है जिसे भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में बताया, वो आपको उसका प्रगटीकरण होगा। आप हैरान हो जाएंगे, आपके घर में इतनी समस्या, इतने रोग, बहनों में, भाइयों में, बच्चों में। वो अनूठा प्रारूप जो इस भारत की धरा पर, इस भारत की महानगरी में, इस भारत की राजधानी में ये पहली बार वो लोग को दिया जाएगा। असफल हो रहे हैं, आप नेता हैं, अभिनेता हैं, कार्य में सफलता नहीं आ रही, बिजनेस में सफलता नहीं आ रही, किसी प्रकार की बाधा आती है, संकट आते हैं, किसी भी प्रकार का घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चों को कोई संकट आता है, रोग आता है, आप 5 मिनट वो पाठ करेंगे जो मैं कल दूंगा, और आप प्रयोग करके देख लेना। पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, पत्नी लड़ रही है, पति लड़ रहा है, एक जना मन ही मन में पाठ करेगा। आपकी मीटिंग हो रही है, आपको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा, एक व्यक्ति मीटिंग में बैठ के मन मन में पाठ करता रहेगा, पता भी नहीं लगेगा, और 5 मिनट में वो समस्या समाप्त हो जाएगी, वो मिट जाएगी। आप देख के हैरान हो जाएंगे।
ये पहला समय को देखते हुए इसके बारे में विस्तार से नहीं बोला जा रहा, क्योंकि 10 बजे से पहले हमने इसको विराम देना है। अभी आपने सबने लिखना है। बाकी जो प्रारूप है, हो सके तो कल आप बेडशीट भी ले आना। अगर लेटने का प्रारूप होगा तो साक्षात ये सूर्य का प्रकाश कुछ भी नहीं है, हजारों सूर्य का जो प्रकाश है वो आपको प्रतिबिंबित होगा, प्रतिध्वनित होगा। और बेडशीट को लेके आपने बैठना है, लेटना नहीं। समय मिलेगा तब उसके बारे में कहा जाएगा। और धन जिसके लिए आप ठगी, बेईमानी, चोरी, ठगी करते हैं और मिलता नहीं है, और मिलता है, और गलत धन कभी भी सुख नहीं देगा, दुख को लेके आएगा। जिस बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए हम ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं, देश से गद्दारी करते हैं, वो देता क्या है? देगा आपको दुख, पीड़ा देगा। जो मैं ये प्रारूप दे रहा हूं, आपसे धन संभाला नहीं जाएगा। आप जितना मर्जी उठाना, धन आप उठा नहीं पाएंगे। और सुख के साथ, आनंद के साथ, कृपा के साथ इस श्लोक को आपने लिखना है। मैं इसको 5 बार बोलूंगा, उसके बाद फिर वर्मा जी इसको 5 बार बोलेंगे। आपने लिख लेना। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, नहीं मानने वाले, जो कुछ भी आपको लगता है कि इसमें मजाक है, तो आप मजाक से इसको कर लेना। घर में, परिवार में कल का जो लोक है वो किसी ने किसी को नहीं देना, वो व्यक्तिगत है। कल का जो लोक होगा, जैसे पति आया, पत्नी नहीं आई, तो वो स्वयं आके लेगी। ये आज का लोक आप किसी को दे सकते हैं। घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, माता को, पिता को, आप किसी को दे सकते हैं। कल का जो आलोक होगा वो व्यक्तिगत होगा। और जिन्होंने बीज मंत्र पहले लिए हैं वो अपनी पुस्तकें लेके आएंगे, उन्हें बदले रूप में दिया जाएगा। अभी आपने लिखना है। और ये आप किसी को भी बता सकते हैं। टीवी चैनल के अधिष्ठाता, पत्रकार इसको अखबारों में नहीं छापेंगे, व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं, लिख के दे सकते हैं, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं। ये पहले आपने लिखना है। आऊं बोलते आपने कोई शब्द कम ज्यादा बोल दिया तो उसे दोबारा से बोलते। 1 मिनट का है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और बैठ के बोलना है। जब आप उठेंगे तो एक शब्द बोलना है। कहीं से ज्यादा है, कहीं से कम है। इसका प्रारूप आप देखेंगे। ये छोटा सा नाम, ये छोटा सा बिंदु, ये छोटा सा प्रारूप इतना विस्फोटक है। और कैसे ये विस्फोटक बना, किस प्रकार से ये बनता है, इसका पासवर्ड मूल भी है। वेद आप पढ़ते हैं, लेकिन उसके पासवर्ड हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसके निष्कीलन मंत्र हैं, वो लिखे, उसमें वर्णित है। इसके जो पासवर्ड है, रहस्यमय मंत्र हैं,
वो मैं कल आपको दूंगा। और ये जो करना है ये आज और कल करना है, इसके बाद आपने इसको नहीं करना। आज और कल के बाद आपने इसको, इस पेपर को जल में बहा देना है। जो कल दूंगा वो आपने 5 मिनट करना है, वो किसी ने किसी को नहीं देना। चंदन को लुबान लेके बैठ जाएं, पीले रंग का आसन लेके बैठ जाएं, जो माला ले ले रुद्राक्ष की, चंदन की माला लेके बैठ जाएं, रियाल लेके बैठ जाएं जिस पे आप ये पाठ करेंगे, और जल की बोतल लेके बैठ जाएं, एक प्रभु कृपा मैगजीन लेके बैठ जाए जिसमें पासवर्ड होगा। और जिनको जैसे डैंड्रफ है, जिनको जैसे एलर्जी है, वो मेहंदी के पत्ते लेके बैठ जाएंगे। डैंड्रफ है तो डैंड्रफ का एक विशेष प्रारूप रखा है, वो लेके बैठ जाएंगे। बच्चे पढ़ते नहीं है, स्मृति कम है, याद नहीं आती, कंप्यूटर का माइंड का काम करते हैं, तो वो ब्रह्मी जीवन को लेके बैठ जाएंगे। कफ है, खांसी है, एलर्जी है, तो वो काली मिर्च और कफर को लेके बैठ जाएंगे। एसिडिटी है तो काला नमक, काली मिर्च और गैंसर लेके बैठ जाएंगे। और स्त्रियों को वाटरी टेंशन है, ओडिमा है, लिकोरिया है, जिसका इलाज नहीं है, 15 दिन में वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। केवल गोंद और सिंघाड़ा जो सूखा होता है और जीवन सार लेके बैठ जाएंगे। 15 दिन में बड़े बड़े डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि ये 15 दिन में हवन का ये प्रारूप है, ये हवन की शक्ति है। और प्रभु की कृपा का, जैसे धन नहीं है आपके पास, धन कम आता है, तो हवन के प्रारूप में वज्र भस्म है, हीरा भस्म है, वो लेके बैठ जाएंगे। और हवन की जो सामग्री है वो लेके बैठ जाएंगे। वो हवन का विशेष मंत्र है। और आप कहेंगे कि इतने दिनों में हमारे पास कहां कहां से धन आने लगा, कहां कहां से ये आलोक है और इतनी ताकत है वेदों में, शास्त्रों में, ब्राह्मणों में, मंत्रों में, जड़ी बूटियों में, जिसे हम भूल गए हैं। तो प्रभु की कृपा का ये जो लोक है, कल समय मिलेगा तो यहीं पर ऐसे ऐसे रोगी हैं जिन्हें पेप्टिक अल्सर है, जिन्हें हाइपरटेंशन है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, उन्हें डॉक्टर जांच करेंगे और 5 मिनट के बाद यहीं पर जांच होगा। डॉक्टर हैरान हो जाएंगे कि 5 मिनट में ये रोग ठीक हो गए, 5 मिनट में लोग ठीक हो गए। ये प्रभु कृपा करेंगे तो वो एक आलोक भी यहाँ पर मेडिकल साइंस का, डॉक्टरों का या टेस्ट का या अल्ट्रासाउंड का ऐसा योग बना, तो वो भी प्रभु की कृपा से वो बनाएंगे। अभी मैं उठने का, जब आप पाठ करेंगे ये 9 बार करेंगे, उसके बाद ये जो पासवर्ड बोलेंगे, उसके बाद स्थान को उठेंगे। अभी मैं 1 मिनट का पाठ करूंगा, उसके बाद आपने स्थान को छोड़ना है। और अभी 2 पीले रंग के आसन और 2 फूलों की मालाएं, और एक बेटा जो 15 साल से छोटा हो, एक बहन जो 15 साल से छोटी हो, वो मेरे पास आ जाए। बहनें इधर से उन्हें प्रणाम करके जाएंगी, भाई इधर से प्रणाम करके जाएंगे। सभी ने प्रणाम करके जाना है, खाली हाथ किसी ने प्रणाम नहीं करना। और कल मैं यहाँ के जो संयोजक है उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, जिनकी गरिमा से ये मुझे मिला, उन्हें आपने नीचे बिठाया, उनका सम्मान करना, ये गरिमा को भी ध्यान रखा करें। कल आसन आप ऊपर लगाएं, फिर प्रभु की कृपा से हम उन्हें भी सुनेंगे। और जो बड़े बड़े प्रतिभाशाली हैं, वैज्ञानिक, डॉक्टर, दार्शनिक, बड़े बड़े न्यायाधीश आएंगे, वो देखेंगे और साक्षात देखेंगे। और ऐसे ऐसे अनुभव आप सोच भी नहीं सकते कि ये लोग ठीक हो गए। और जो मेडिकल रिपोर्टों के साथ आएंगे, जिनके अनुभव हैं, वो मेडिकल रिपोर्टों के साथ लेके आना कि ये मुझे प्रॉब्लम थी, ये मुझे समस्या थी, ये मेरी बाधा थी और ये ठीक हो गई है। तो अभी मैं 1 मिनट पाठ करूंगा, उसके बाद आपको प्रणाम करूंगा, उसके बाद ये माइक है ये बंद हो जाएगा। जो संविधान का नियम है उसको हमने पालन करना है। और अपने चीजें हैं, वस्तुएं हैं, मोबाइल है, पैसे हैं, पर्स हैं, नकारात्मक प्रारूप भी हैं, वो यहाँ कोई उठाए ना, अन्यथा उन्हें कभी लाभ नहीं होगा, उनके घर से दुख नहीं जाएगा, संकट नहीं जाएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, उसका आप ध्यान रखें। अभी मुझे 2 फूलों की माला है, 1-2 मिनट कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। बहनें इधर से प्रणाम करते उन्हें जाएंगी और भाई इधर से प्रणाम करते जाएंगे।